बीरबल और गांव की टूटी चक्की। आगरा से दूर यमुना की एक छोटी सी सहायक धारा के किनारे बसा हुआ एक गांव था। गांव बड़ा नहीं था, पर अपने कामकाज में पूरा था। खेतों में गेहूं, ज्वार और सरसों लहलहाते थे। इन्हीं खेतों के बीच एक पुरानी पानी की चक्की थी। वही चक्की पूरे गांव की जान थी। उसी से अनाज पिसता, उसी पर लोगों की रोजी टिकी थी। चक्की बहुत पुरानी थी, पर अब तक ठीक ठाक चलती रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन वही चक्की पूरे गांव की नींद उड़ा देगी। एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, गांव के कुछ लोग अनाज की बोरियां लेकर चक्की पर पहुंचे। पानी बह रहा था, पर चक्की के पार्ट घूम नहीं रहे थे। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद पानी कम है या पार्ट में कोई कंकड़ फंस गया होगा। चक्की चलाने वाला बूढ़ा रामदास नीचे उतरा, देखा, टटोला, पर बात समझ में नहीं आई। थोड़ी देर में पता चला कि चक्की का एक बड़ा लकड़ी का हिस्सा टूट चुका है। बिना उसके चक्की चल ही नहीं सकती थी। खबर आग की तरह फैल गई। दोपहर तक पूरा गांव चक्की के पास जमा हो गया। कोई कह रहा था कि ये टूट-फूट पुरानी उम्र की वजह से हुई है। कोई कह रहा था कि किसी ने जानबूझकर नुकसान किया है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से पानी को लेकर गांव के लोगों में मनमुटाव बढ़ा था। ऊपर की ओर बसे कुछ लोग अपने खेतों के लिए ज्यादा पानी रोक लेते थे। नीचे वाले किसान नाराज रहते थे। ऐसे में शक की उंगली इधर-उधर घूमने लगी। चक्की टूटने से सबसे बड़ा संकट यह था कि अनाज कैसे पिसेगा। पास के दूसरे गांव की चक्की बहुत दूर थी। वहां जाना सबके लिए आसान नहीं था। कुछ परिवारों के पास तो खाने का आटा भी बस 2-4 दिन का था। औरतों की चिंता चेहरे पर साफ दिख रही थी। बच्चे भी माहौल समझकर चुप थे। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। सबने अपने अपने हिसाब से बात रखी। कोई साफ साफ किसी का नाम नहीं ले रहा था, पर मन में शक सभी के थे। पंचायत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। तब तय हुआ कि बात आगरा दरबार तक पहुंचाई जाए। राजा अकबर अपने न्याय के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनके साथ बीरबल का नाम सुनते ही लोगों को उम्मीद बनती थी। गांव से 2 आदमी आगरा गए और सारी बात दरबार में रखी। अकबर ने ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि वे खुद जाकर गांव की हालत देखना चाहते हैं। कुछ ही दिनों में अकबर और बीरबल साधारण वेश में गांव पहुंचे। उनके साथ बस कुछ सिपाही दूर दूर थे, ताकि गांव में डर का माहौल न बने। गांव में अकबर और बीरबल को कोई पहचान नहीं पाया। दोनों सीधे चक्की के पास गए। टूटी हुई लकड़ी, रुका हुआ पानी और उदास चेहरे, सब कुछ साफ दिख रहा था। बीरबल ने चक्की के चारों ओर घूमकर देखा। उन्होंने मिट्टी, लकड़ी के टूटे हिस्से और पानी की धार पर ध्यान दिया, पर कुछ बोले नहीं। शाम को अकबर और बीरबल गांव के बीच बने चबूतरे पर बैठे। उन्होंने लोगों को बुलाया और कहा कि वे बस सच्चाई जानना चाहते हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लोग एक एक करके अपनी बातें कहने लगे। किसी ने कहा कि रात में कुछ आवाजें आई थी। किसी ने कहा कि उसने किसी को पानी की तरफ जाते देखा था। पर कोई भी बात पूरी तरह साफ नहीं थी। बीरबल चुपचाप सब सुनते रहे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग बहुत ज्यादा बोल रहे थे और कुछ बिल्कुल चुप थे। अगले दिन उन्होंने अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें की। किसी से खेतों की बात, किसी से पानी के रास्तों की, किसी से चक्की की मरम्मत की। धीरे धीरे गांव को लगने लगा कि बीरबल किसी गहरी बात की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरे दिन बीरबल ने गांव के सभी लोगों को चक्की के पास बुलाया। उन्होंने कहा कि चक्की सिर्फ लकड़ी और पत्थर से नहीं चलती, ये गांव की आपसी समझ से चलती है। उन्होंने टूटे हुए हिस्से की तरफ इशारा किया और कहा कि यह हिस्सा अचानक नहीं टूटा। या तो इसे समय पर ठीक नहीं किया गया, या फिर किसी की लापरवाही से ये हालत हुई। ये सुनकर लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ को अपनी अपनी गलतियां याद आने लगी। किसी ने पिछले साल चंदा नहीं दिया था, किसी ने पानी जरूरत से ज्यादा रोक लिया था, किसी ने चक्की की देखरेख को अपनी जिम्मेदारी नहीं माना था।
अकबर ने कहा कि वे किसी एक को दोषी ठहराने नहीं आए हैं। वे ये जानना चाहते हैं कि गांव आगे क्या करेगा। क्या लोग फिर से साथ मिलकर चक्की ठीक करेंगे या इसी तरह शक और नाराजगी में जीते रहेंगे। बीरबल ने एक सुझाव रखा। उन्होंने कहा कि पहले चक्की को अस्थायी रूप से ठीक किया जाए ताकि अनाज पिसना शुरू हो सके। इसके बाद गांव के लोग बारी बारी से चक्की की देखरेख करें। पानी के बंटवारे का भी एक साफ तरीका तय किया जाए। लोगों को बात समझ में आई। उसी दिन कुछ जवान लकड़ी लाने जंगल गए। कुछ ने पुराने औजार निकाले। औरतों ने सबके लिए खाना बनाया। कई दिनों बाद गांव में मिलकर काम करने की वही पुरानी रौनक दिखी। चक्की धीरे धीरे फिर चलने लगी। पानी बहा, पाट घूमे और आटे की खुशबू हवा में फैल गई। पर बीरबल के चेहरे पर अब भी गंभीरता थी। उन्हें लग रहा था कि कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ सवाल अब भी बिना जवाब के थे। रात की आवाजें क्या थी? टूटन का असली कारण क्या था? और क्या गांव सच में आगे भी एकजुट रहेगा? अकबर और बीरबल ने गांव से विदा ली। जाते समय अकबर ने कहा कि वे फिर कभी लौट सकते हैं। गांव वाले उन्हें देखते रहे। चक्की चल रही थी, पर मन में हल्की सी बेचैनी बाकी थी। अकबर और बीरबल के जाने के बाद गांव में कुछ दिन शांति रही। चक्की चलने लगी थी, अनाज पिसने लगा था और लोगों के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखने लगी थी। लेकिन ये राहत पूरी नहीं थी। जैसे किसी शांत तालाब के नीचे अब भी हलचल छुपी हो। गांव के बुजुर्ग ये बात समझ रहे थे, पर खुलकर कोई कुछ कह नहीं रहा था। रामदास, जो बरसों से चक्की चला रहा था, सबसे ज्यादा परेशान था। उसे चक्की की हर आवाज पहचान में आती थी। जब चक्की सही चलती थी तो एक खास तरह की धीमी और बराबर आवाज आती थी। अब चक्की चल तो रही थी, पर रामदास को उसमें कुछ अजीब सा लगता था। कभी कभी पाट हल्का सा कांपता, कभी पानी की धार अचानक तेज हो जाती। उसने 2-3 लोगों से ये बात कही, पर सबने यही कहा कि नई मरम्मत है, ऐसा होता रहता है। एक रात गांव में फिर से वही हल्की सी आवाजें सुनाई दी, जिनका जिक्र पहले किया गया था। इस बार आवाज चक्की के पास से आई। 2-3 नौजवान उठकर बाहर निकले, पर अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। सुबह होते होते ये बात पूरे गांव में फैल गई। डर फिर से लौट आया। कुछ लोगों ने कहा कि ये सिर्फ जानवरों की आवाज है। कुछ ने कहा कि शायद पानी का बहाव बदल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो चुपचाप सुनते रहे और भीतर ही भीतर किसी और ही बात को सोचते रहे। इसी बीच गांव में एक नया आदमी आया। वो अपने आप को दूर के रिश्ते का बताता था और एक किसान के यहां ठहरा। वो ज्यादा बोलता नहीं था, पर उसकी नजरें हर चीज पर रहती थी। खेतों पर, पानी की नालियों पर और खासकर चक्की पर। बच्चों ने देखा कि वो अक्सर शाम को अकेले चक्की की तरफ चला जाता और देर तक वहीं बैठा रहता। गांव के लोग पहले से ही बेचैन थे। अब इस नए आदमी को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता वो व्यापारी है, कोई कहता वो बस राहगीर है, पर कोई भी उसकी असली मंशा नहीं जानता था। एक दिन अचानक पानी की धारा फिर से कम हो गई। चक्की रुक गई। इस बार टूट फूट नहीं हुई थी, पर पानी का रास्ता कहीं ऊपर से बदल दिया गया था। जब लोग ऊपर की तरफ गए तो देखा कि एक छोटी मिट्टी की दीवार बना दी गई है। ये दीवार रातों रात बनी थी। गांव में गुस्सा फैल गया। नीचे वाले किसान ऊपर वालों पर चिल्लाने लगे। ऊपर वाले सफाई देने लगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। बात फिर पंचायत तक पहुंची। इस बार पंचायत में पहले जैसी शांति नहीं थी। आवाजें ऊंची थी, शक गहरा था। रामदास ने हिम्मत करके कहा कि यह सब अचानक नहीं हो रहा। उसने बताया कि चक्की की आवाज, रात की हलचल और अब पानी की दीवार सब किसी योजना का हिस्सा लगते हैं। पंचायत कुछ देर चुप रही। उसी शाम वो नया आदमी पंचायत के पास आया। उसने पहली बार खुलकर बात की। उसने कहा कि वो कुछ दिनों से गांव को देख रहा है और उसे लगता है कि गांव के अंदर ही कोई ऐसा है जो सबको आपस में लड़ते देखना चाहता है। ये सुनते ही लोग चौंक गए।
सवालों की बौछार शुरू हो गई, पर वो आदमी ज्यादा कुछ कहे बिना चला गया। अगले कुछ दिनों तक गांव में अजीब सा सन्नाटा रहा। लोग एक दूसरे से बात तो करते थे, पर पहले जैसा भरोसा नहीं रहा। चक्की फिर से चल पड़ी, दीवार हटा दी गई, पर डर बाकी था। एक रात तेज बारिश हुई। पानी का बहाव बहुत बढ़ गया। चक्की के पास की जमीन नरम हो गई। आधी रात को जोर की आवाज आई। लोग दौड़कर बाहर आए। चक्की का एक हिस्सा धंस गया था। इस बार नुकसान बड़ा था। सुबह तक हालात बिगड़ चुके थे। अनाज फिर से रुक गया। लोग समझ गए कि ये अब सिर्फ एक मशीन की बात नहीं रही, ये गांव के भविष्य की बात थी। बुजुर्गों ने तय किया कि अब फिर से अकबर और बीरबल को खबर दी जाए। पर खबर भेजने से पहले गांव को खुद भी सच जानने की कोशिश करनी थी। कुछ नौजवानों ने रात में पहरा देने का फैसला किया। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात भी शांति रही। तीसरी रात, आधी रात के बाद, दो पहरेदारों ने किसी को पानी की तरफ जाते देखा। वे चुपचाप उसके पीछे चले। अंधेरे में वो आदमी पानी की नाली के पास रुका और कुछ करने लगा। तभी पहरेदारों ने आवाज दी। वो आदमी भागने लगा। थोड़ी दौड़ के बाद वो पकड़ लिया गया। जब उसे गांव के बीच लाया गया तो लोग हैरान रह गए। वो वही नया आदमी था जो कुछ दिन पहले आया था। उसने पहले कुछ बोलने से मना किया, फिर धीरे धीरे बोला। उसने कहा कि वो सच बताना चाहता है, पर पूरा नहीं। उसने इशारा किया कि उसके पीछे और लोग हैं, और अगर उसने सब कुछ कह दिया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। गांव फिर से दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग चाहते थे कि उसे सजा दी जाए, कुछ चाहते थे कि पूरी सच्चाई सामने लाई जाए। फैसला लेना आसान नहीं था। इसी बीच खबर आई कि अकबर और बीरबल रास्ते में हैं। यह सुनकर गांव में हलचल मच गई। लोग राहत भी महसूस कर रहे थे और डर भी। अकबर और बीरबल गांव पहुंचे। हालात देखे। उन्होंने उस आदमी से बात की। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और समझने की कोशिश की कि वो कितना सच बोल रहा है। आदमी ने कहा कि उसने जो किया मजबूरी में किया, पर उसने ये नहीं बताया कि मजबूरी कैसी थी। अकबर ने गांव वालों से कहा कि सच्चाई अधूरी है और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। बीरबल ने चक्की, पानी की नालियों और खेतों का फिर से मुआयना किया। इस बार उनकी आंखों में पहले से ज्यादा गंभीरता थी। रात को अकबर और बीरबल अलग बैठे रहे। वे देर तक बातें करते रहे। गांव के लोग दूर से उन्हें देखते रहे। कोई नहीं जानता था कि उनके मन में क्या चल रहा है। अगली सुबह बीरबल ने पंचायत बुलाने को कहा। उन्होंने कहा कि आज वे कुछ सवाल पूछेंगे और सबको सच बोलना होगा। सवाल आसान थे, पर उनके जवाब आसान नहीं थे। पानी का असली बंटवारा किसके फायदे में था? चक्की की देखरेख में किसने लापरवाही की? और वो नया आदमी सच में अकेला था या किसी के इशारे पर काम कर रहा था? जैसे जैसे सवाल बढ़ते गए, गांव की पुरानी बातें सामने आने लगी। पुराने झगड़े, अधूरे वादे और दबी हुई नाराजगी। लोग समझने लगे कि चक्की का टूटना सिर्फ लकड़ी और पानी का खेल नहीं था, बल्कि दिलों में पड़ी दरारों का नतीजा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब सबको लगा कि अब सच्चाई सामने आने वाली है, तभी खबर आई कि ऊपर की तरफ पानी का रास्ता फिर से बदला जा रहा है। इस बार ये काम दिन के उजाले में हो रहा था। अकबर, बीरबल और गांव वाले उस तरफ दौड़े। वहां जो दृश्य दिखा, उसने सबको चुप कर दिया। कुछ लोग काम में लगे थे, पर उनके चेहरे डर से भरे थे, जैसे वे किसी और के कहने पर ये सब कर रहे हों। बीरबल ने सबको रुकने का इशारा किया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हर बात साफ हो। पर ठीक उसी पल दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। आवाज में घबराहट थी। दूर से आई उस घबराई हुई आवाज ने पूरे माहौल को जकड़ लिया। अकबर, बीरबल और गांव वाले कुछ पल के लिए वहीं थम गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पहले आवाज की ओर जाए या सामने हो रहे काम को रोके।
बीरबल ने एक पल में फैसला किया। उन्होंने 2 सिपाहियों को आवाज की दिशा में भेजा और खुद अकबर के साथ वहीं रुक गए। आवाज की दिशा से थोड़ी देर बाद एक लड़का दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा पीला पड़ा था, सांस तेज चल रही थी। उसने हांफते हुए बताया कि ऊपर जंगल के पास किसी ने आग जलाई है और पानी की बड़ी नाली के पास लोग जमा हो रहे हैं। ये सुनते ही अकबर की आंखों में चिंता दिखी। अगर आग और पानी दोनों साथ बिगड़ते तो गांव को बड़ा नुकसान हो सकता था। बीरबल ने तुरंत गांव के कुछ समझदार लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा कि आधे लोग आग की ओर जाएं और आधे पानी की नाली पर नजर रखें। गांव वाले दौड़ पड़े। औरतें बच्चों को घरों में ले गई। बूढ़े लोग दरवाजों पर खड़े होकर दुआ करने लगे। आग ज्यादा बड़ी नहीं थी, पर डर पैदा करने के लिए काफी थी। कुछ लोग आग बुझाने में लग गए। उधर पानी की नाली के पास जो लोग काम कर रहे थे, वे अचानक रुक गए। जैसे ही अकबर और बीरबल वहां पहुंचे, वे लोग पीछे हटने लगे। उनके चेहरों पर घबराहट साफ थी। बीरबल ने उनसे पूछा कि वे किसके कहने पर ये सब कर रहे हैं। पहले तो कोई कुछ नहीं बोला। फिर एक आदमी ने कहा कि उन्हें कहा गया था कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खेतों का पानी पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। ये सुनकर सब चौंक गए। मतलब साफ था कि कोई ऐसा है जो पानी को हथियार बनाकर पूरे गांव को अपने काबू में रखना चाहता है। अकबर ने उस आदमी से पूछा कि ये कहने वाला कौन था। आदमी ने सिर झुका लिया। उसने कहा कि वो नाम नहीं जानता, बस इतना जानता है कि वो आदमी शहर से आता जाता रहता है और खुद को बहुत ताकतवर बताता है। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। लोग सोचने लगे कि क्या ये सब किसी बाहरी आदमी की चाल है या गांव का ही कोई आदमी बाहर वालों से मिल गया है। शक फिर से हर तरफ घूमने लगा। उसी रात अकबर और बीरबल ने गांव में ही रुकने का फैसला किया। वे एक पुराने घर में ठहरे, जहां से चक्की और पानी की नालियों का रास्ता साफ दिखता था। बीरबल देर रात तक जागते रहे। वे हर आवाज पर ध्यान दे रहे थे। आधी रात के बाद फिर हलचल हुई। इस बार कदमों की आवाज थी। कोई धीरे धीरे पानी की तरफ बढ़ रहा था। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया। सब बिना आवाज किए बाहर निकले। अंधेरे में एक परछाई साफ दिख रही थी। परछाई पानी की नाली के पास रुकी। उसने इधर उधर देखा और फिर कुछ करने ही वाला था कि सिपाहियों ने उसे घेर लिया। इस बार जो आदमी पकड़ा गया वो गांव का ही था। उसे देखकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो पंचायत में हमेशा शांत रहने वाला, किसी झगड़े में न पड़ने वाला आदमी था। गांव के बीच उसे लाया गया। उसने रोते हुए कहा कि वो ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था। उसके परिवार पर दबाव था। किसी ने उसके कर्ज का फायदा उठाया था। उसे कहा गया था कि अगर उसने साथ नहीं दिया तो उसका घर और खेत सब छिन जाएगा। ये सुनकर गांव वालों के दिलों में डर बैठ गया। अगर एक आदमी को ऐसे मजबूर किया जा सकता है तो और भी लोग हो सकते हैं। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा। अकबर समझ गए कि यह मामला सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है। अगले दिन बीरबल ने गांव के पुराने कागजात देखने की इच्छा जताई। पानी के बंटवारे, जमीन की सीमाओं और चक्की की देखरेख से जुड़े पुराने फैसले निकाले गए। बीरबल ने ध्यान से सब पढ़ा। उन्हें एक बात अजीब लगी। कुछ साल पहले पानी के रास्ते में बदलाव किया गया था, पर उसका सही हिसाब कहीं नहीं था। जब बीरबल ने इस बारे में पूछा तो बुजुर्गों ने बताया कि तब एक बड़ा सूखा पड़ा था और जल्दी जल्दी फैसले लिए गए थे। शायद उसी समय किसी ने फायदा उठाया। उधर वो नया आदमी जो पहले पकड़ा गया था, चुपचाप बैठा सब देख रहा था। बीरबल ने उससे अलग से बात की। धीरे धीरे उसने कुछ इशारे दिए। उसने बताया कि वो अकेला नहीं था। कई गांवों में ऐसी ही परेशानी खड़ी की जा रही थी, ताकि लोग आपस में लड़े और बाहर वाले सस्ते में जमीन और पानी के हक ले सकें। ये बात बहुत बड़ी थी। अगर ये सच थी तो सिर्फ ये गांव नहीं, बल्कि आसपास के कई गांव खतरे में थे। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को आसपास के इलाकों में खबर लेने भेजा।
दिन बीतते गए। चक्की को अस्थाई सहारे से चलाया जा रहा था। गांव के लोग पहरा दे रहे थे, लेकिन मन में चैन नहीं था। हर किसी को लग रहा था कि असली खेल अभी सामने आना बाकी है। एक शाम एक बूढ़ी औरत बीरबल के पास आई। उसने कहा कि उसने कई साल पहले भी ऐसी ही बातें सुनी थी। तब एक आदमी आया था जिसने पानी और जमीन की बातों में गांव को उलझा दिया था। फिर अचानक वो गायब हो गया था। बीरबल ने ध्यान से उसकी बात सुनी। ये एक और कड़ी थी जो किसी बड़े जाल की ओर इशारा कर रही थी। उसी रात खबर आई कि पास के गांव में भी चक्की खराब हो गई है। वहां भी पानी का रास्ता बदला गया था। अब शक की गुंजाइश कम हो रही थी। ये कोई संयोग नहीं था। अकबर ने बीरबल से कहा कि अब उन्हें जल्दबाजी नहीं, समझदारी से कदम उठाना होगा। अगर उन्होंने गलत आदमी को पकड़ लिया तो असली दोषी बच निकलेंगे। गांव के लोग रोज इंतजार करते कि अगला दिन क्या लाएगा। बच्चों ने खेलना छोड़ दिया था। औरतें हर शाम दिए जलाकर भगवान से प्रार्थना करती थी। मर्द रात में बारी बारी से पहरा देते थे। एक रात पहरे के दौरान किसी ने दूर से मशाल की रोशनी देखी। रोशनी धीरे धीरे पास आ रही थी। सब चौकन्ने हो गए। रोशनी एक घुड़सवार की थी। वो अकबर के पास संदेश लेकर आया था। संदेश में लिखा था कि आसपास के इलाकों में कुछ लोग चुपचाप जमीन खरीद रहे हैं और पानी के रास्तों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पढ़कर अकबर गंभीर हो गए। बीरबल भी समझ गए कि समय कम है। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा कि आने वाले दिनों में और भी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन अगर गांव एकजुट रहा तो कोई भी चाल सफल नहीं होगी। गांव वालों ने सिर हिलाया, पर उनके मन में डर और सवाल दोनों थे। क्या वे इतने बड़े खेल का सामना कर पाएंगे? क्या असली साजिश करने वाला सामने आएगा? उसी समय चक्की की तरफ से फिर एक अजीब आवाज आई। सबकी नजरें उस ओर घूम गई। चक्की चल रही थी, पर उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं सुना गया था। बीरबल धीरे धीरे चक्की की ओर बढ़े। उन्होंने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। चक्की की उस बदली हुई आवाज ने जैसे पूरे गांव की सांस रोक दी। पानी पहले की तरह बह रहा था। पाट घूम रहे थे, फिर भी कुछ ऐसा था जो सही नहीं लग रहा था। बीरबल ने पास जाकर चक्की को ध्यान से देखा। उन्होंने लकड़ी को छुआ, पत्थर को थपथपाया, पानी की धार को देखा। बाहर से सब ठीक लगता था, पर भीतर कोई गड़बड़ी जरूर थी। गांव वाले दूर खड़े थे। कोई बोल नहीं रहा था। सबकी नजर बीरबल पर थी, जैसे वही कोई ऐसा शब्द बोल दे जिससे सब साफ हो जाए। लेकिन बीरबल चुप थे। वे उठे और सीधे रामदास के पास गए। रामदास की आंखों में डर और थकान दोनों थे। बीरबल ने उससे धीरे से पूछा, जब पहली बार चक्की टूटी थी तब ठीक पहले क्या हुआ था? रामदास ने कहा, कुछ खास नहीं, बस पानी थोड़ा अलग तरह से बह रहा था और फिर एक झटका सा लगा। ये जवाब बीरबल के मन में बैठ गया। उधर अकबर गांव के कुछ बुजुर्गों से बात कर रहे थे। वे जानना चाहते थे कि पिछले कई सालों में गांव में कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए थे। बातों बातों में एक बुजुर्ग ने कहा कि कई साल पहले एक बड़ा आदमी आया था। उसने पानी और खेतों की बहुत बातें की थी। उसने कहा था कि अगर गांव चाहे तो वो सब ठीक करवा सकता है। उस समय कुछ लोग उसके साथ थे, कुछ विरोध में। आखिर वो आदमी बिना कुछ तय कराए चला गया। अकबर ने पूछा, क्या वह आदमी फिर कभी लौटा? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, नहीं, पर उसके जाने के बाद गांव में झगड़े बढ़ने लगे। रात गहरी होने लगी। पहरेदार अपनी जगह ले चुके थे। बीरबल ने कुछ सिपाहियों को अलग अलग जगह बैठा दिया। वे खुद चक्की के पास ही रुक गए। उनकी आंखें बंद थी, पर कान हर आवाज पकड़ रहे थे। आधी रात के बाद पानी की धार फिर बदली, बहुत हल्की सी, पर अनुभवी आंखों के लिए साफ। बीरबल उठे। उन्होंने इशारे से सिपाहियों को बुलाया। सब बिना आवाज किए ऊपर की तरफ बढ़े,
जहां से पानी आता था। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि नाली के पास कोई बैठा है। वो कुछ खोद रहा था। जब सिपाही पास पहुंचे तो वो आदमी डरकर खड़ा हो गया। इस बार वो न नया आदमी था, न वो गांव वाला जो पहले पकड़ा गया था। ये एक अलग चेहरा था। कपड़े साधारण थे, पर चालाक आंखें बहुत कुछ कह रही थी। उसे गांव में लाया गया। पूछने पर उसने पहले खुद को मजदूर बताया, फिर कहा कि उसे पैसे के बदले काम दिया गया था। लेकिन पैसे किसने दिए, ये बताने से वो डर रहा था। उसने कहा कि अगर उसने नाम लिया तो उसका पीछा किया जाएगा। गांव वालों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। अब साफ हो रहा था कि कोई अदृश्य ताकत काम कर रही है। कोई जो सामने नहीं आ रहा, पर सबको अपनी चालों से नचा रहा है। अकबर ने उस आदमी को सख्ती से नहीं, बल्कि शांति से देखा। उन्होंने कहा कि डर से सच कभी बाहर नहीं आता। अगर वो सच बोलेगा तो उसे सुरक्षा दी जाएगी। आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि उसने कई गांवों में ऐसा ही काम किया है। हर जगह पानी और चक्की को निशाना बनाया गया ताकि लोग आपस में लड़े। ये सुनकर बीरबल की आंखों में चमक आई। उन्हें अब रास्ता दिखने लगा था, पर मंजिल अब भी दूर थी। अगले कुछ दिन गांव में अजीब हालात रहे। बाहर से सब सामान्य लगता था। चक्की चल रही थी, लोग खेतों में काम कर रहे थे, पर भीतर ही भीतर सब सतर्क थे। हर अजनबी चेहरा शक पैदा करता था। हर रात पहरा और सख्त हो गया। इसी दौरान खबर आई कि दूर के एक गांव में लोग अचानक अपने खेत बेच रहे हैं। कीमत बहुत कम लगाई जा रही थी। खरीदार कौन है, ये कोई साफ नहीं जानता था। बस इतना पता था कि वे शहर से आते हैं और जल्दी सौदा करके चले जाते हैं। अकबर ने समझ लिया कि मामला बहुत बड़ा है। ये सिर्फ गांव की चक्की का नहीं, बल्कि पानी और जमीन के अधिकार का खेल है। बीरबल ने सुझाव दिया कि अभी सब कुछ खुलकर नहीं कहा जाए। पहले पूरे जाल को समझना जरूरी है। एक शाम बीरबल अकेले नदी के किनारे बैठे थे। वही वो बूढ़ी औरत फिर आई। उसने कहा कि उसे डर लग रहा है। उसने बताया कि उसके घर के पास किसी ने रात में पैसे रखे थे और सुबह तक वो गायब हो गए थे, जैसे कोई उसे चुप रहने का इशारा दे रहा हो। यह सुनकर बीरबल को यकीन हो गया कि गांव के कई लोग दबाव में हैं, पर कौन दबाव डाल रहा है, ये अब भी साफ नहीं था। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। ये मेला हर साल लगता था, पर इस बार कुछ अलग था। बाहर से बहुत से लोग आए। व्यापारी, तमाशे वाले, साधु। भीड़ में असली और नकली का फर्क करना मुश्किल हो गया। बीरबल ने इस मौके को ध्यान से देखा। उन्हें लगा कि जो छुपा है वो भीड़ में जरूर आएगा। उन्होंने सिपाहियों को सादे कपड़ों में फैला दिया। मेले की रात जब सब थककर घर लौट रहे थे, एक सिपाही ने बीरबल को खबर दी कि दो आदमी नदी के किनारे धीरे धीरे बात कर रहे हैं। बीरबल चुपचाप वहां पहुंचे। वे दूर से सुनने लगे। बातें साफ नहीं थी, पर इतना समझ आ रहा था कि अगले कदम की योजना बन रही है। तभी किसी ने कंकड़ पर पैर रख दिया। आवाज हुई। वे दोनों आदमी चौंके और अलग अलग दिशाओं में भाग गए। एक अंधेरे में गायब हो गया, दूसरा सिपाहियों के हाथ आ गया। पकड़ा गया आदमी वही था जिसने पहले मजदूरों को डराया था। अब सवाल था, जो भाग गया वो कौन था? अगली सुबह अकबर और बीरबल ने गांव की पंचायत फिर बुलाई। उन्होंने कहा कि अब तक जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत है। अगर गांव वाले एक दूसरे पर शक करेंगे तो असली दुश्मन जीत जाएगा, लेकिन अगर सब सच बोलेंगे तो धीरे धीरे सब साफ होगा। लोगों के चेहरे पर डर था, पर साथ ही उम्मीद भी। कुछ लोग आगे आए और बोले कि उन्हें धमकियां मिली थी। कुछ ने बताया कि उनसे कागजों पर अंगूठा लगवाया गया था, पर उन्हें ठीक से समझाया नहीं गया। बीरबल ने सब सुना। उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा कि डर में किया गया काम भी इंसानी कमजोरी है, अपराध नहीं। रात को अकबर और बीरबल फिर से बातचीत में डूबे रहे। वे तय कर रहे थे
कि अगला कदम क्या हो। क्या सीधे उन शहर वालों तक पहुंचा जाए या पहले आसपास के गांवों को संभाला जाए। इसी बीच खबर आई कि नदी के ऊपरी हिस्से में अचानक बहुत खुदाई शुरू हो गई है। अगर यह काम पूरा हुआ तो पानी का बहाव हमेशा के लिए बदल सकता है। इसका मतलब था कि चक्की फिर खतरे में पड़ सकती है और पूरा गांव भी। अकबर तुरंत वहां जाने को तैयार हुए। गांव के कई लोग भी साथ चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि काम तेजी से चल रहा है। मजदूर बिना सवाल किए खुदाई कर रहे थे। कोई भी ये नहीं बता रहा था कि आदेश किसका है। बीरबल ने मजदूरों से बात की। वही पुरानी कहानी, डर, पैसे और अनजाने नाम। साफ था कि असली आदमी अब भी पर्दे के पीछे है। तभी दूर से घोड़ों की आवाज आई। कुछ सवार आते दिखे। उनके कपड़े देखकर लगता था कि वे किसी बड़े आदमी के आदमी हैं। वे रुके, चारों ओर देखा और बिना कुछ बोले वापस मुड़ गए। ये छोटा सा दृश्य बहुत कुछ कह गया। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि लड़ाई अब खुली नहीं रही। ये दिमाग और धैर्य की लड़ाई बन चुकी है। गांव लौटते समय किसी ने देखा कि चक्की के पास फिर से कुछ निशान है, जैसे किसी ने रात में वहां आकर कुछ देखा परखा हो। बीरबल ने उन निशानों को देखा और मन ही मन कुछ जोड़ने लगे। गांव की हवा में अब सवाल ही सवाल थे। हर दिन एक नई बात सामने आती और हर रात कोई नई चिंता जन्म लेती। चक्की चल रही थी, पर उसका भविष्य अनिश्चित था। पानी बह रहा था, पर भरोसे की धारा सूखती जा रही थी। चक्की के पास खड़े बीरबल के कानों में उन कदमों की आवाज देर तक गूंजती रही। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पर अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। हवा में नमी थी, पानी की महक थी और साथ ही एक अनकही बेचैनी भी। बीरबल समझ चुके थे कि यह सिर्फ किसी एक आदमी की चाल नहीं है, बल्कि कई परतों में छुपी हुई एक लंबी साजिश है जो धीरे धीरे खुल रही है। अगली सुबह गांव कुछ बदला बदला सा लगा। लोग रोज की तरह अपने काम पर तो गए, पर मन कहीं और था। खेतों में हल चलते रहे, पर किसान बार बार पानी की ओर देखते रहे। औरतें चक्की के पास आटा पिसवाने आई, पर बातें धीमी आवाज में हुई। बच्चों को भी समझ आ गया था कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वे भी शोर नहीं कर रहे थे। अकबर ने गांव के बीच एक खुली जगह पर बैठकर सबको बुलाया। उन्होंने किसी को डांटा नहीं, किसी पर आरोप नहीं लगाया। उन्होंने बस इतना कहा कि डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता और भरोसे से बड़ी कोई ताकत नहीं। उनकी बातों से लोगों के मन में थोड़ी हिम्मत आई, पर सवाल अब भी बाकी थे। बीरबल ने उस दिन कुछ अलग किया। वे चक्की से दूर नदी के बहाव के साथ साथ ऊपर की ओर चल पड़े। उनके साथ बस 2 सिपाही थे। वे रास्ते में रुक रुक कर जमीन देखते, पानी की दिशा पर ध्यान देते और पुराने निशानों को परखते रहे। कहीं की मिट्टी नई लगी, कहीं पत्थर हिलाए गए थे। साफ था कि पानी के रास्ते से छेड़छाड़ कई बार की गई थी, अलग अलग जगहों पर। चलते चलते वे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां नदी थोड़ी चौड़ी हो जाती थी। वहां एक पुराना पेड़ था, जिसके नीचे बैठने की जगह बनी हुई थी। बीरबल ने देखा कि वहां ताजा पैरों के निशान थे। कोई हाल ही में वहां बैठा था। उन्होंने सिपाहियों को इशारा किया और खुद वहीं बैठ गए, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। थोड़ी देर बाद दूर से एक आदमी आता दिखा। वो रुक गया, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीरे धीरे पास आया। उसने बीरबल को देखा तो चौंका, पर भागा नहीं। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में डर। बीरबल ने शांति से उससे बात की। आदमी ने बताया कि वो आसपास के गांवों में पानी के काम में लगा रहता है। उसने ये भी कहा कि उसे जो आदेश मिलते हैं वो बस वही करता है। उसे कभी पूरे काम का मतलब नहीं बताया जाता। बस इतना कहा जाता है कि अगर उसने सवाल किए तो उसका काम और उसकी जान दोनों खतरे में पड़ सकती है। बीरबल ने उससे पूछा कि आदेश कौन देता है। आदमी ने सिर झुका लिया। उसने कहा कि वह किसी को सीधे नहीं देखता, बस संदेश आते हैं, कभी किसी के जरिए,
कभी किसी कागज के टुकड़े पर लिखे हुए नाम कभी सामने नहीं आता। ये बात बीरबल को परेशान कर गई। इसका मतलब था कि असली आदमी खुद को पूरी तरह छुपाए हुए है। वो सामने आकर कुछ भी नहीं करता, बस दूसरों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। गांव लौटने पर बीरबल ने अकबर को सब बताया। दोनों देर तक सोचते रहे। उन्होंने तय किया कि अब हर छोटे संकेत को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। गांव में जो भी अजनबी आएगा उस पर नजर रखी जाएगी, और जो अपने ही लोग हैं उनसे भी धीरे धीरे सच जानने की कोशिश की जाएगी। इसी बीच गांव के एक नौजवान ने बताया कि उसने रात में नदी के उस पार कुछ रोशनियां देखी थी, जैसे किसी ने मशाले जलाई हों। यह सुनकर बीरबल तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने सिपाहियों को उस दिशा में भेजा। जब सिपाही लौटे तो उन्होंने बताया कि वहां कुछ गड्ढे खोदे गए हैं और लकड़ी के खंभे गाड़े गए हैं। ये किसी बड़े काम की तैयारी लग रही थी, शायद पानी को पूरी तरह मोड़ने की। गांव में यह खबर फैलते ही डर और गुस्सा दोनों बढ़ गए। कुछ लोग कहने लगे कि अब लड़ना ही पड़ेगा। कुछ ने कहा कि बाहर वालों से समझौता कर लेना चाहिए। पंचायत में फिर बहस छिड़ गई। अकबर ने सबको शांत कराया। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम हमेशा नुकसान देता है। उन्होंने सबको भरोसा दिलाया कि जब तक वे यहां हैं कोई भी गांव का हक नहीं छीन पाएगा। उस रात बीरबल को नींद नहीं आई। वे चक्की के पास बैठे बैठे पानी की आवाज सुनते रहे। उन्हें लगा जैसे पानी भी कुछ कहना चाहता हो, पर उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही हो। अचानक दूर से किसी ने सीटी जैसी आवाज दी। बीरबल चौंक गए। ये कोई आम आवाज नहीं थी, ये जानबूझकर दी गई आवाज थी। उन्होंने सिपाहियों को इशारा किया और आवाज की दिशा में बढ़े। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। बात साफ सुनाई नहीं दे रही थी, पर इतना समझ आ रहा था कि वे किसी बड़े आदमी के आने का जिक्र कर रहे हैं। तभी अचानक हवा बदली और उनकी बात रुक गई, जैसे उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास हो गया हो। वे दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। सिपाही एक को पकड़ने में कामयाब रहे, दूसरा अंधेरे में गायब हो गया। पकड़े गए आदमी ने बहुत कम बात की। उसने बस इतना कहा कि अगली कुछ रातें बहुत अहम होंगी। यह सुनकर बीरबल का मन और भी बेचैन हो गया। उन्होंने अकबर को बताया। अकबर ने कहा कि शायद अब असली आदमी खुद सामने आने वाला है, या कम से कम उसकी छाया साफ दिखने लगेगी। अगले दिन गांव में अजीब सी हलचल रही। लोग महसूस कर रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। चक्की फिर से रुक रुक कर चल रही थी। पानी का बहाव कभी तेज, कभी धीमा हो जाता। ये बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि किसी के हाथों से किया गया लग रहा था। शाम होते होते आसमान में बादल घिर आए। हवा तेज हो गई। लोग घरों में सिमटने लगे। बीरबल ने महसूस किया कि ऐसी रातों में ही गलत काम सबसे ज्यादा होते हैं। रात के अंधेरे में सचमुच कुछ लोग नदी की ओर बढ़े। इस बार वे छुपे नहीं थे। वे जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, जैसे समय कम हो। सिपाहियों ने उन्हें घेरने की कोशिश की, पर तभी दूर से किसी ने चिल्लाकर कहा कि रुक जाओ। ये आवाज भारी थी, भरोसे से भरी हुई। सब ठिठक गए। अंधेरे से एक आदमी आगे आया। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी चाल से लगता था कि वो डरने वाला नहीं है। उसने कहा कि अब बहुत हो चुका। गांव को समझ लेना चाहिए कि बदलाव से कोई नहीं बच सकता। पानी उसी का होता है जो उसे काबू में रख सके। बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि पानी किसी एक का नहीं होता, वो सबका होता है। आदमी हंसा, पर उसकी हंसी में गुस्सा था। उसने कहा कि ये बातें किताबों में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में ताकत ही सब कुछ है। तभी बिजली चमकी और कुछ पल के लिए उसका चेहरा साफ दिखा। कुछ लोग उसे पहचानने की कोशिश करने लगे, पर बिजली की चमक खत्म होते ही अंधेरा फिर लौट आया। अकबर ने आगे बढ़कर कहा कि अगर वो सच में ताकतवर है तो सामने आकर बात करे। छुपकर काम करना कमजोरी की निशानी है। आदमी कुछ पल चुप रहा,
फिर पीछे हटने लगा। उसने जाते जाते कहा कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। वो अंधेरे में गायब हो गया। पीछे सिर्फ डर, सवाल और टूटी हुई शांति छोड़ गया। उस रात किसी को नींद नहीं आई। गांव वाले समझ चुके थे कि अब मामला खुलकर सामने आ रहा है, पर पूरी सच्चाई अभी भी अधूरी है। चक्की खामोश खड़ी थी, जैसे खुद भी आने वाले तूफान का इंतजार कर रही हो। सुबह हुई तो पानी फिर अपनी जगह बह रहा था, जैसे रात को कुछ हुआ ही न हो। पर गांव वालों को पता था कि ये सिर्फ दिखावा है। असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। बीरबल ने चक्की के पास खड़े होकर बहते पानी को देखा है। अगली सुबह गांव एक अजीब चुप्पी में डूबा हुआ था, जैसे रात की घटना ने सबकी आवाज छीन ली हो। लोग घरों से बाहर तो निकले, पर आंखें झुकी हुई थी। कोई खुलकर बात नहीं कर रहा था। सिर्फ इशारों में, अधूरी बातों में, डरी हुई निगाहों में सब कुछ कहा जा रहा था। चक्की फिर से चल पड़ी थी, पर अब उसकी आवाज में पहले जैसी जान नहीं थी, जैसे वो भी थक गई हो। रामदास चक्की के पास बैठा था। उसने कई बार पाट को रोका, देखा, फिर चलाया। उसे लग रहा था कि चक्की कुछ कहना चाहती है, पर शब्द नहीं है। बीरबल सुबह सुबह ही गांव में घूमने निकल पड़े। वे हर उस जगह गए जहां पिछले कुछ दिनों में कुछ भी अजीब हुआ था। नदी का किनारा, नालियां, खेतों के मोड़, पुराने रास्ते। उन्होंने किसी से सीधे सवाल नहीं किए, बस देखते और सुनते रहे। एक जगह उन्हें एक पुराना निशान मिला, मिट्टी में दबा हुआ एक गड्ढा, जिसे ऊपर से ठीक से भरा नहीं गया था। उन्होंने हाथ से मिट्टी हटाई। नीचे लकड़ी का एक टुकड़ा था, नया नहीं, पर बहुत पुराना भी नहीं, जैसे किसी ने कुछ दिन पहले ही उसे वहां रखा हो। बीरबल ने वो टुकड़ा उठाया और ध्यान से देखा। वो चक्की की लकड़ी से मिलता जुलता था, पर पूरा वैसा नहीं। इससे साफ था कि चक्की को नुकसान पहुंचाने की तैयारी पहले से चल रही थी। उधर अकबर गांव के बीच बैठे हुए थे। उनके पास एक एक करके लोग आ रहे थे। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, पर हर कोई डर की कहानी सुना रहा था। किसी को रात में आवाजें सुनाई दी, किसी के दरवाजे पर कोई पत्थर रख गया, किसी के खेत में अनजान पैरों के निशान मिले। अकबर सब सुनते रहे। उन्होंने किसी को रोका नहीं, किसी को टोका नहीं। वे समझ रहे थे कि ये डर ही असली हथियार है। दोपहर के समय गांव में खबर फैली कि ऊपर की ओर फिर से कुछ लोग दिखाई दिए हैं। इस बार वे छुपे नहीं थे। वे साफ दिख रहे थे, जैसे जानबूझकर दिखना चाहते हों। ये खबर सुनते ही गांव में हलचल मच गई। कुछ नौजवान लाठी लेकर उस ओर बढ़े, पर बुजुर्गों ने उन्हें रोक लिया। बीरबल भी वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि बिना समझे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। जब सब लोग ऊपर की ओर पहुंचे, तो वहां कुछ नहीं था। न लोग, न औजार, बस जमीन थोड़ी खुदी हुई थी, जैसे कोई जानबूझकर सबको बुलाकर गायब हो गया हो। ये देखकर गांव वालों का गुस्सा और डर दोनों बढ़ गए। लोग कहने लगे कि ये खुला मजाक है, कोई उन्हें कमजोर समझ रहा है। बीरबल ने सबको शांत किया। उन्होंने कहा कि जो दिखता है वही हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी जो नहीं दिखता वही सबसे ज्यादा अहम होता है। उसी शाम एक अजनबी औरत गांव में आई। वो थकी हुई थी, उसके कपड़े धूल से भरे थे। उसने बताया कि वो दूर के गांव से आ रही है। उसने कहा कि वहां भी पानी को लेकर झगड़े शुरू हो गए हैं। वहां की चक्की भी ठीक से नहीं चल रही। ये सुनते ही सबको झटका लगा। मतलब ये खेल सिर्फ इसी गांव तक सीमित नहीं था। अकबर और बीरबल ने उस औरत से विस्तार से बात की। उसने बताया कि वहां भी कुछ अजनबी आते जाते देखे गए हैं। लोग डर के मारे चुप है, कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। रात को अकबर और बीरबल देर तक बैठे रहे। वे अब पूरी तरह समझ चुके थे कि सामने जो है वो छोटा मामला नहीं है, ये धीरे धीरे फैलती हुई आग है। अगली रात गांव में फिर हलचल हुई। इस बार चक्की के पास नहीं, बल्कि खेतों की तरफ। कुछ लोगों ने देखा कि पानी की छोटी नालियां बंद की जा रही है। सिपाही दौड़े,
पर अंधेरे में कोई हाथ नहीं आया। सुबह होते होते खेतों में पानी कम पहुंचने लगा। फसल सूखने का डर सामने खड़ा था। ये डर अब पेट से जुड़ गया था, और यही सबसे बड़ा डर होता है। गांव की पंचायत फिर बैठी। इस बार आवाजें तेज थी। लोग कहने लगे कि अब चुप रहने से कुछ नहीं होगा, कोई न कोई बड़ा फैसला लेना होगा। अकबर ने पंचायत में कहा कि फैसला जरूरी है, पर सही वक्त पर। अगर गलत वक्त पर गलत फैसला लिया गया तो नुकसान और बढ़ेगा। बीरबल ने सुझाव दिया कि गांव के लोग कुछ दिनों के लिए अपने अपने खेतों और पानी के हिस्सों का पूरा हिसाब रखें। कौन कितना पानी ले रहा है, कौन कहां से ले रहा है, सब कुछ खुला रखा जाए। कुछ लोग इस बात से डर गए। उन्हें लगा कि अगर सब खुल गया तो उनके पुराने काम सामने आ जाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोग मान गए। अगले कुछ दिन गांव में अजीब मेहनत के दिन थे। लोग हिसाब लिखने लगे, नापने लगे, गिनने लगे। पहली बार सबके सामने सच की हल्की झलक आने लगी। इसी दौरान एक और बात सामने आई। कुछ खेत ऐसे थे जिनमें जरूरत से ज्यादा पानी पहुंच रहा था। जब पूछा गया तो उन खेतों के मालिक घबरा गए। उन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं था। बीरबल ने उन नालियों को देखा। वे बाकी नालियों से अलग तरीके से बनी थी, जैसे किसी ने खास सोचकर बनाए हों। रात को बीरबल फिर से चुपचाप निकले। इस बार वे अकेले थे। वे उन्हीं खास नालियों के पास बैठे और इंतजार करने लगे। काफी देर बाद किसी के आने की आवाज आई। वो आदमी धीरे धीरे नाली के पास आया, झुका और कुछ करने लगा। बीरबल ने उसे टोक दिया। आदमी घबरा गया, पर भागा नहीं। उसने कहा कि उसे ऐसा करने को कहा गया था। जब पूछा गया कि किसने कहा, तो उसने वही पुरानी बात दोहराई, डर, पैसे और अनजान चेहरा। बीरबल ने उसे जाने दिया, पर उसके पीछे नजर रखी। आदमी गांव के बाहर की ओर गया और एक सुनसान जगह पर रुका। वहां कोई और पहले से मौजूद था। बीरबल दूर से देख रहे थे। दोनों के बीच बातें हुई। आवाज साफ नहीं आ रही थी, पर इशारे बहुत कुछ कह रहे थे। फिर वे अलग अलग दिशाओं में चले गए। अगली सुबह बीरबल ने अकबर को सब बताया। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा कि अब असली आदमी गांव के बहुत पास आ चुका है। वो अब ज्यादा देर छुप नहीं पाएगा। उसी दिन दोपहर में एक संदेश आया। किसी ने चक्की के पास एक पत्थर रखा था, जिस पर बस इतना लिखा था कि अगर पानी में दखल दिया गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये खुली धमकी थी। गांव वालों में डर की लहर दौड़ गई। अकबर ने पत्थर उठाया, देखा और चुपचाप रख दिया। उन्होंने कहा कि डराने वाले अक्सर खुद बहुत डरे हुए होते हैं। शाम होते होते आसमान में बादल फिर घिर आए। हवा तेज थी। ये वही मौसम था जिसमें अक्सर गड़बड़ियां होती थी। रात में सचमुच कुछ लोग नदी की ओर बढ़े। इस बार वे ज्यादा थे। उनके पास औजार थे। साफ था कि वे कोई बड़ा काम करने आए हैं। सिपाही और गांव वाले भी तैयार थे। दोनों तरफ से लोग आमने सामने आ गए। माहौल तनाव से भर गया। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, रुक जाओ। सबने मुड़कर देखा। वही आदमी था जो पिछली बार अंधेरे में आया था। इस बार वो थोड़ा आगे आया, पर फिर भी पूरा चेहरा साफ नहीं दिखा। उसने कहा कि ये आखिरी चेतावनी है। अगर गांव ने उसके काम में दखल दिया तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। अकबर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि ये गांव डर से नहीं चलेगा। अगर उसे कुछ कहना है तो खुलकर कहे। आदमी कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा कि ये सब अब उसके हाथ से भी निकल रहा है। बहुत सारे लोग इसमें जुड़ चुके हैं। अगर उसने भी पीछे हटने की कोशिश की तो वो खुद फंस जाएगा। ये सुनकर बीरबल चौंक गए। मतलब ये आदमी भी किसी और के इशारे पर है। अंधेरे में अचानक हलचल हुई। किसी ने पीछे से आवाज दी। उस आदमी ने पलटकर देखा और फिर बिना कुछ कहे भाग गया। अंधेरा, दौड़ते कदम, चिल्लाहट, सब कुछ एक पल में गड़बड़ हो गया। जब सब संभले तो वो आदमी गायब था। नदी चुपचाप बह रही थी। चक्की दूर खड़ी थी।
गांव वाले थके हुए थे पर जागे हुए। बीरबल ने धीरे से कहा, अब साफ है कि खेल बहुत बड़ा है और जो सबसे ऊपर है वो अभी भी सामने नहीं आया है। अकबर ने गांव की ओर देखा। उन्होंने महसूस किया कि ये गांव अब सिर्फ अपना नहीं रहा, ये उस लड़ाई का हिस्सा बन चुका है जो कई जगह फैल चुकी है। रात के आखिरी पहर में जब सब शांत हुआ तो कहीं दूर से फिर हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई बहुत दूर से कुछ कहना चाहता हो। रात का आखिरी पहर था। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन यह सन्नाटा शांति का नहीं था। ये ऐसा सन्नाटा था जिसमें हर कोई जाग रहा था, चाहे उसकी आंखें बंद ही क्यों न हो। हवा में ठंडक थी, पर उससे ज्यादा ठंडक लोगों के मन में उतर चुकी थी। चक्की के पास पानी अब भी बह रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब किसी लोरी जैसी नहीं लग रही थी। वो आवाज अब सवाल बन चुकी थी, कब तक? सुबह होने से पहले ही बीरबल उठ चुके थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग चुपचाप अपने घरों से निकलकर खेतों की ओर जा रहे हैं। ये रोज का काम था, पर आज उनके कदमों में जल्दी थी, जैसे वे दिन निकलने से पहले कुछ देख लेना चाहते हों। बीरबल भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। खेतों में पहुंचकर जो दृश्य दिखा वो चौंकाने वाला था। कई जगह पानी की छोटी नालियां जानबूझकर मोड़ी गई थी। कहीं मिट्टी डालकर रास्ता रोका गया था, कहीं पत्थर रख दिए गए थे। ये काम किसी एक रात का नहीं लग रहा था। ये धीरे धीरे सोच समझ कर किया गया था। कुछ किसान वही खड़े थे, उनके चेहरे उतरे हुए थे। उन्होंने कहा कि वे अब समझ पा रहे हैं कि पिछले कई महीनों से उनकी फसल क्यों कमजोर हो रही थी। उन्हें लगता था कि गलती उनकी मेहनत में है, पर असल में पानी उनसे छीना जा रहा था। उधर अकबर गांव के बीच पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां भी लोग जमा होने लगे हैं। बातें तेज नहीं थी, लेकिन भारी थी। कोई किसी का नाम नहीं ले रहा था, पर हर कोई जानता था कि अब बात सिर्फ चक्की की नहीं रही। अकबर ने सबको बैठने को कहा। उन्होंने कहा कि डर और गुस्सा दोनों खराब सलाहकार होते हैं। अगर सच चाहिए तो धैर्य रखना होगा। उसी समय गांव का एक पुराना आदमी आगे आया। वो बहुत कम बोलता था। लोग कहते थे कि उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। उसने धीमी आवाज में कहा कि ये सब नया नहीं है। बहुत साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तभी पानी को लेकर झगड़े हुए थे। तभी कुछ लोग अचानक अमीर हो गए थे और कुछ अचानक कंगाल। ये सुनकर बीरबल सतर्क हो गए। बूढ़े आदमी ने बताया कि उस समय भी एक आदमी था जो कभी सामने नहीं आता था। बस उसके आदमी आते जाते थे। फिर एक दिन वो सब छोड़कर चला गया और गांव धीरे धीरे संभल गया। सवाल यह था, क्या वही कहानी फिर दोहराई जा रही है? दोपहर तक खबर आई कि पास के 2 और गांवों में भी पानी को लेकर झगड़े बढ़ गए हैं। वहां भी लोग चक्कियों की शिकायत कर रहे हैं। कुछ जगहों पर तो चक्कियां पूरी तरह बंद हो चुकी थी। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। बीरबल ने अकबर से कहा कि यह सिर्फ एक गांव का मामला नहीं रहा। यह एक बड़ा जाल है जो धीरे धीरे फैलाया जा रहा है। अकबर ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि जाल काटने के लिए पहले उसकी पूरी बनावट समझनी होगी। शाम को गांव में फिर से अजनबी दिखे। इस बार वे मेले या रास्ते के बहाने नहीं आए थे। वे साफ दिख रहे थे, पर किसी से बात नहीं कर रहे थे। बस देखते, चलते और गायब हो जाते। रात को पहरा और सख्त कर दिया गया। आधी रात के करीब अचानक चक्की के पास हलचल हुई। पहरेदार दौड़े। इस बार कोई औजार नहीं था, कोई खुदाई नहीं थी। बस एक चीज बदली हुई थी, पानी का बहाव। बहाव इतना बदला गया था कि चक्की चल तो रही थी, पर धीरे धीरे, जैसे कोई उसे जिंदा तो रखे पर कमजोर। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि ये चक्की मर नहीं रही, उसे मारा जा रहा है। बीरबल देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा कि जो ये कर रहा है वो चक्की को तोड़ना नहीं चाहता, वो गांव को थकाना चाहता है। अगली सुबह एक और खबर आई। एक किसान का खेत रातों रात सूख गया था।
जबकि उसके पास वाली जमीन हरी थी। फर्क सिर्फ एक नाली का था। अब गांव दो हिस्सों में बंटने लगा, जिनके खेत हरे थे और जिनके सूखे। ये सबसे खतरनाक मोड़ था। अकबर ने तुरंत पंचायत बुलवाई। उन्होंने साफ कहा कि अगर गांव आपस में बंटा तो असली चाल चलने वाला जीत जाएगा। बीरबल ने सुझाव दिया कि अगले कुछ दिनों के लिए पानी का पूरा बंटवारा गांव खुद संभाले। कोई अकेले फैसला नहीं करेगा। हर नाली, हर मोड़, सबकी निगरानी होगी। लोग मान गए, पर डर खत्म नहीं हुआ। उसी रात बीरबल अकेले फिर नदी के किनारे पहुंचे। इस बार उन्हें यकीन था कि कोई न कोई वहां आएगा। और सच में थोड़ी देर बाद किसी के कदमों की आवाज आई। एक आदमी आया, पर इस बार वो छुपा नहीं था। उसने सीधे बीरबल की ओर देखा। उसने कहा, आप बहुत गहराई तक देखने लगे हैं। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, और आप बहुत देर से छुपे हुए हैं। आदमी मुस्कराया। उसने कहा कि अब पीछे हटना उसके लिए भी आसान नहीं है। बहुत से लोग इसमें फंस चुके हैं। बीरबल ने पूछा, तो ऊपर कौन है? आदमी ने आसमान की ओर देखा, फिर नदी की ओर। उसने कहा, ऊपर हमेशा कोई और होता है। इतना कहकर वो आदमी पीछे मुड़ा और अंधेरे में चला गया। बीरबल देर तक वहीं खड़े रहे। सुबह जब गांव जागा तो चक्की अब भी चल रही थी। पानी बह रहा था। खेतों में काम शुरू हो गया था। सुबह का उजाला धीरे धीरे गांव पर उतर रहा था, लेकिन किसी के मन में उजाला नहीं था। सूरज निकला जरूर था, पर उसकी रोशनी जैसे डर के धुएं से ढकी हुई थी। लोग अपने अपने घरों से बाहर तो आए, पर चेहरे थके हुए थे। किसी ने किसी को देखा, पर मुस्कान किसी के चेहरे पर नहीं थी। चक्की चल रही थी, लेकिन अब लोग उसके पास देर तक खड़े नहीं रहते थे, जैसे उससे डरने लगे हों। रामदास चक्की के पास बैठा था। उसने पानी में हाथ डाला, लकड़ी को छुआ, पत्थर को थपथपाया। वो सब कुछ देख रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि असली चोट कहाँ लग रही है। उधर बीरबल नदी के किनारे खड़े थे। पानी बह रहा था, पर उसकी चाल बदली बदली थी, कहीं तेज, कहीं धीमी। ये प्राकृतिक नहीं लग रहा था। ये ऐसे था जैसे कोई जानबूझकर पानी को थका रहा हो। अकबर गांव के बीच पहुंचे। वहां लोग पहले से जमा होने लगे थे। कोई बुलाया नहीं गया था, फिर भी लोग आ रहे थे। सबको लगता था कि अब कुछ कहना जरूरी है, लेकिन क्या कहना है ये कोई नहीं जानता था। एक किसान आगे आया। उसकी आंखें लाल थी। उसने कहा कि उसकी फसल सूख रही है, उसके पड़ोसी की फसल हरी है। दोनों की जमीन एक जैसी है, मेहनत भी एक जैसी, फर्क सिर्फ पानी का है। दूसरा किसान बोला कि उसके खेत में रात को कोई आया था। उसने देखा नहीं, पर सुबह नाली बदली हुई थी। एक औरत बोली कि उसके घर के बाहर रात में किसी ने कुछ रखा था। जब सुबह देखा तो कुछ नहीं था, पर डर रह गया। बातें बढ़ती गई, पर कोई नाम नहीं आया। हर बात अधूरी थी, हर कहानी में डर था। अकबर ने सबको चुप कराया। उन्होंने कहा कि डर फैलाने वाला यही चाहता है कि लोग एक दूसरे पर शक करें। अगर गांव टूटेगा तो चक्की अपने आप मर जाएगी। बीरबल ने उसी दिन एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने गांव के सबसे पुराने हिस्से में जाने का फैसला किया, वहां जहां अब कोई कम जाता था। पुराने कुएं, टूटी दीवारें, सूखे रास्ते। वहां उन्हें एक बच्चा मिला। वो अकेला बैठा था, पत्थर से मिट्टी कुरेद रहा था। बीरबल उसके पास बैठे। उससे कुछ नहीं पूछा, बस वही बैठे रहे। थोड़ी देर बाद बच्चे ने खुद कहा कि उसने रात में किसी को देखा था। वो आदमी नदी की ओर नहीं गया, बल्कि गांव के पीछे की तरफ गया था, जहां पुराने रास्ते हैं। ये बात नई थी। बीरबल ने उसी रास्ते पर चलना शुरू किया। रास्ता टूटा हुआ था, झाड़ियां उगी थी। साफ था कि वहां कम लोग जाते हैं। चलते चलते वे एक पुराने घर तक पहुंचे। घर बहुत पुराना था, छत टूटी थी, दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा था।
बीरबल अंदर गए। अंदर कुछ नहीं था, पर मिट्टी ताजा थी, जैसे किसी ने हाल ही में वहां कदम रखा हो। दीवार के पास पानी के नक्शे जैसे निशान बने थे, उंगली से खींचे हुए। बीरबल देर तक देखते रहे, फिर बाहर आ गए। रात हुई। उस रात कुछ अलग था। हवा भारी थी, जानवर भी शांत थे, जैसे सब कुछ किसी का इंतजार कर रहा हो। आधी रात के बाद चक्की की आवाज बदली। वो अचानक तेज हो गई, फिर धीमी, फिर रुक रुक कर। रामदास दौड़ा, सिपाही दौड़े, बीरबल भी पहुंचे। पानी अचानक बहुत तेज बहने लगा था, जैसे किसी ने ऊपर से रास्ता खोल दिया हो। अगर ये ज्यादा देर चलता तो चक्की टूट सकती थी। सब मिलकर पानी का रास्ता रोका। बड़ी मुश्किल से बहाव संभाला गया, लेकिन सवाल यही था, किसने? सुबह होते ही खबर आई कि ऊपर के जंगल के पास एक पुराना रास्ता साफ किया गया है। वहां से पानी मोड़ा जा सकता है। अकबर और बीरबल वहां पहुंचे। देखा कि सचमुच रास्ता साफ किया गया था। ये काम किसी अनजान का नहीं हो सकता था, ये जानने वाला काम था। वही एक बूढ़ा आदमी मिला। वो लकड़ी बीन रहा था। उसने कहा कि उसने रात में लोगों को देखा था। 4-5 लोग थे, सब चुप थे। एक आदमी आगे आगे चल रहा था, बाकी उसके पीछे। जब उससे पूछा गया कि वो आदमी कैसा था, तो बूढ़े ने कहा वो यहां का नहीं था, पर उसे रास्ते बहुत अच्छे से पता थे। ये बात डराने वाली थी। अब ये साफ था कि कोई बाहर का आदमी है जिसे गांव की हर नस पता है। दिन बीतते गए। डर धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। कुछ लोग कहने लगे कि अब चुप रहना बेकार है। कुछ बोले कि अगर बाहर वाले हैं तो उनसे बात करनी चाहिए। इसी बीच एक और खबर आई, पास के गांव की चक्की पूरी तरह बंद हो गई है। अब ये सिर्फ चेतावनी नहीं थी। बीरबल ने अकबर से कहा कि जो ये कर रहा है वो धीरे धीरे सबको थका रहा है। पहले डर, फिर भूख, फिर झगड़ा। अकबर ने कहा कि ऐसे खेल में सबसे जरूरी होता है समय। अगर सही समय पर कदम नहीं उठाया गया तो सब हाथ से निकल जाता है। उसी रात गांव में फिर कोई आया। इस बार वो छुपा नहीं था, वो सीधे गांव के बीच आया। उसने कोई डर नहीं दिखाया। उसने कहा कि वो बात करने आया है। लोग इकट्ठा हो गए, सिपाही सतर्क थे। उस आदमी ने कहा कि ये सब रोकना आसान है, बस गांव को कुछ बातों पर मानना होगा। किसी ने पूछा, कौन सी बातें? आदमी मुस्कराया। उसने कहा, वही बातें जो आपको पहले भी समझाई गई थी। ये सुनकर कई बुजुर्गों के चेहरे बदल गए। बीरबल आगे आए। उन्होंने पूछा, आप किसके लिए बोल रहे हैं? आदमी ने कहा, मैं सिर्फ संदेश लाता हूं। बीरबल ने पूछा, और भेजने वाला? आदमी ने चारों ओर देखा, फिर कहा, वो जिसे आप कभी देख नहीं पाएंगे। इतना कहकर वो आदमी पीछे मुड़ा और चला गया। कोई उसे रोक नहीं पाया। उस रात कोई सोया नहीं। सुबह चक्की चल रही थी, पानी बह रहा था, खेतों में लोग काम कर रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। गांव में अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो तूफान से पहले आती है। चक्की खामोश खड़ी थी। पानी बह रहा था, लेकिन उसकी आवाज भी धीमी लग रही थी, जैसे वो भी कुछ छुपा रहा हो। अकबर, बीरबल और कुछ भरोसेमंद लोग गांव के बीच बैठे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब जानते थे कि आज की रात आखिरी है। या तो सच्चाई सामने आएगी, या ये डर हमेशा के लिए गांव का हिस्सा बन जाएगा। बीरबल उठे और बोले, आज कोई नहीं छुपेगा। जो भी ये सब कर रहा है वो खुद सामने आएगा। अगर नहीं आया तो उसे बाहर लाया जाएगा। ये कहते हुए उन्होंने सिपाहियों को इशारा किया। चारों तरफ से लोग निकल पड़े, नदी की ओर, जंगल की ओर, पुराने रास्तों की ओर। हर जगह निगरानी रखी गई। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक ऊपर की तरफ से पानी का बहाव तेज हो गया। ये वही संकेत था जिसका बीरबल इंतजार कर रहे थे। चलो, उन्होंने कहा। सब लोग ऊपर की ओर दौड़े। रास्ता कठिन था,
लेकिन कोई नहीं रुका। वहां पहुंचकर जो दिखा उसने सबको स्तब्ध कर दिया। नदी के पास बड़ा काम चल रहा था। लकड़ी के मजबूत ढांचे बनाए जा चुके थे। मिट्टी और पत्थरों से पानी को पूरी तरह मोड़ने की तैयारी थी। ये कोई एक रात का काम नहीं था, ये महीनों की योजना थी। और वहां खड़ा था वही आदमी। इस बार वो छुपा नहीं था। उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन आंखों में चालाकी और कठोरता थी। उसके साथ कुछ और लोग भी थे, लेकिन साफ था कि आदेश वही देता था। अकबर आगे बढ़े। अब छुपने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा। सब कुछ सामने आ चुका है। आदमी हंसा। सामने? आपको लगता है आप सब समझ गए? बीरबल ने शांति से कहा। हां, बहुत पहले ही। आदमी चौंका। बीरबल आगे बोले, तुम चक्की तोड़ना नहीं चाहते थे, तुम पानी पर कब्जा चाहते थे। जब गांव टूटे, लोग डरे, तब तुम जमीन सस्ते में ले सको। और जब पानी तुम्हारे हाथ में हो, तो सब तुम्हारे हाथ में। आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, और अगर ये सच है तो? बीरबल ने कहा, तो आज ये यही खत्म होगा। आदमी ने इशारा किया। उसके आदमी आगे बढ़े। तभी चारों तरफ से सिपाही निकल आए। जंगल से, नालियों से, रास्तों से, हर रास्ता बंद हो चुका था। आदमी के चेहरे का रंग बदल गया। तुम्हें नहीं पता, वो चिल्लाया। मेरे पीछे कितने लोग हैं? अकबर ने कहा, लेकिन आज तुम अकेले हो। लोगों ने उन सबको पकड़ लिया। अब सच्चाई बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आदमी बैठ गया। उसकी आवाज बदल गई। उसने बताया कि वो कई सालों से ये काम कर रहा था। गांव गांव जाकर पहले पानी के झगड़े खड़े करता, फिर चक्कियां खराब कराता। जब लोग टूट जाते, तब उनके खेत खरीद लेता। धीरे धीरे उसने बहुत जमीन जमा कर ली थी। इस गांव में भी उसने यही किया था। पहले लोगों को आपस में लड़वाया, फिर डर फैलाया, फिर पानी को हथियार बनाया। लेकिन इस बार उसने अकबर और बीरबल को हल्के में ले लिया था। बीरबल ने पूछा, और जो लोग गांव के थे, जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया? आदमी ने सिर झुका लिया। उनके नाम सामने आए। कुछ लोग रो पड़े, कुछ शर्म से झुक गए। किसी ने लालच में, किसी ने डर में उसका साथ दिया था। अकबर ने उन्हें देखा। गलती सबसे होती है, उन्होंने कहा, लेकिन सच स्वीकार करना ही सुधार की शुरुआत है। आदमी को बांध दिया गया। सुबह होते होते सारा काम रुकवा दिया गया। लकड़ी हटाई गई, नालियां सही की गई। पानी फिर अपने असली रास्ते पर बहने लगा। चक्की फिर चली। इस बार उसकी आवाज अलग थी, साफ, मजबूत, भरोसे से भरी। गांव के लोग पहली बार चैन से सांस ले पाए। अकबर ने पंचायत बुलाई। उन्होंने कहा, यह गांव अब खुद अपना पहरेदार होगा। पानी सबका है, चक्की सबकी है। अगर फिर कभी लालच या डर आया, तो याद रखना, वही सबसे बड़ा दुश्मन है। बीरबल ने चक्की की ओर देखा। अगर ये चक्की फिर कभी टूटी, उन्होंने कहा, तो वजह लकड़ी या पत्थर नहीं होगी, वजह दिलों की दरार होगी। गांव वालों ने सिर झुका लिया। आदमी को ले जाया गया। कुछ दिन बाद अकबर और बीरबल गांव से विदा हुए। इस बार उनके जाने पर डर नहीं था। चक्की चल रही थी, खेत हरे थे, पानी साफ बह रहा था, और गांव फिर से गांव बन गया था।